हाय गाइस, मैं आपका मेंटर फेज फ्रॉम नॉलेज सोसाइटी। आज हम लोग विनवर्ड शुरू करने वाले हैं, यानी कि एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एमएनसी कंपनी बहुत ही ज्यादा करती है और ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल देखा जाए तो बड़े बड़े जो कंपनी हैं वो कंपनी प्रोफाइल कंटेंट राइटर जो होते हैं वो कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां एफआईआर एप्लीकेशन ये सब का डिजाइन जो होता है आमतौर पर हम लोग विनवर्ड में ही बनाते हैं। अब देखा जाए तो ऑफर लेटर, लेटर पैड, स्टोरी बोर्ड और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं या जिनकी डिजाइन जो होती है आमतौर पे छोटे मोटे वो सब की डिजाइन हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं। तो ये ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग एमएस वर्ड शुरू करेंगे और इसमें कुछ बेसिक चीज देखेंगे और इसमें एक चीज है जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फॉन्ट सेक्शन। और ही साथ फॉन्ट सेक्शन के साथ साथ हम लोग शेप भी देखेंगे। जब फॉन्ट सेक्शन और हम लोग शेप सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ डिजाइन प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड खोलने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडोज बटन प्रेस करें और जस्ट टाइप कर दें आप यहाँ पे विनवर्ड WINWORD विनवर्ड और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको विनवर्ड खुल जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है विनवर्ड खोलने का। दूसरा तरीका ये है, आपके पास अगर ये तो विंडोज 11 है, आपके पास दूसरा एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वहां विंडोज ना प्रेस करके आप वहां विंडोज R प्रेस करें तो आपका रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस रन डायलॉग बॉक्स में आप विनवर्ड टाइप करें। तो ये ओवरऑल सभी ओएस में होता है जिसके थ्रू आप आसानी से एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड का यूजर इंटरफेस है। तो आज हम लोग इसमें जो है होम में फॉन्ट सेक्शन देखने वाले, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पर ये हमारा फॉन्ट सेक्शन है। और इसी फॉन्ट सेक्शन के साथ साथ एक चीज देखेंगे जो कि इंसर्ट में होता है वो है शेप। तो इन दोनों को देखने के बाद ही हम लोग कुछ डिजाइन बना सकते हैं इसके जरिए। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड में होम सेक्शन में एक चीज है हमारा फॉन्ट। तो इस फॉन्ट का कुछ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं फॉन्ट्स के थ्रू। तो एमएस वर्ड में एक फैसिलिटी दिया गया आप लोगों को कि अगर आप अपने कीबोर्ड से इक्वल का निशान प्रेस करते हैं और देन RAND प्रेस करते हैं, रैंड टाइप करते हैं और ओपन ब्रैकेट देते हैं और क्लोज ब्रैकेट, तो आपको ये 3 पैराग्राफ दे देगा। अगर आप इंटर प्रेस करते हैं, ये वर्ड टाइप कर इंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये 3 पैराग्राफ दे देगा। जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप कुछ टाइप कर देख सकते हैं कि हम लोग कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट्स अगर हमारा नॉलेज में होगा तो हमारा जो काम होगा वो काफी हद तक तेजी से होगा। और जिस काम को करने में हमें मे बी आधा घंटा लगे तो उस काम को हम लोग मे बी 15 मिनट में ही कवर कर लें, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्ट्स के थ्रू आप काफी हद तक फास्ट काम कर सकते हैं और ऑफिस में भी आप बहुत ही फास्ट तेजी से कोई भी डिजाइन बना पाएंगे। तो चलिए बेसिक चीज देखते हैं इसका फॉन्ट्स का। तो फॉन्ट्स में आते हैं तो सबसे पहले ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन 3 ऑप्शन हैं। पहला है हमारा बोल्ड शॉर्ट्स का, पहला हमारा बोल्ड है जिसका शॉर्टकट हमारा Ctrl+B होता है। तो आप अपने अगर नोटबुक है तो नोटबुक में राइट डाउन कर लें, क्योंकि अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ हम लोग शॉर्टकट्स भी देखते चलेंगे। तो पहला हमारा बोल्ड या बी बना हुआ है, बी मींस बोल्ड। बोल्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उसे काफी हद तक थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सभी टेक्स्ट क्या है, सिमिलर है।
देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो आप उसे जरा सा यूनिक देखने के लिए आप उसे बोल्ड कर सकते हैं। सपोज करें कि हमारा ये जो सिलेक्टेड वर्ड है, सिलेक्टेड वर्ड, इसे हमें जरा सा यूनिक बनाना है, हाईलाइट करना है, तो हम लोग इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड करने का सिंपल तरीका है कि उस वर्ड को आप सिलेक्ट करें। आप वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक लाइन, इवन आप एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप उससे सिलेक्ट करें और बी पर प्रेस करें तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगेन उसी जो बोल्ड का ये हमारा आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे अगेन तो ये बोल्ड खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ फिर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ सिंपल सा बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं इसी से। उसी तरह इटैलिक कर सकते हैं, हल्का से ये स्लैंड हो जाएगा, ये झुक जाएगा, तिरछा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्सचर सिलेक्टेड वो इन सभी के कंपैरिजन में क्या है, वो जरा सा झुका हुआ है, तिरछा है। तो आप इटैलिक ऑप्शन के थ्रू, इसका शॉर्टकट्स आई होता है, आप अगर आई प्रेस करेंगे तो ये अभी इटैलिक दिखा रहा है, ये हाईलाइट है आई कि ये इटैलिक आप अप्लाई कर चुके हो। अब इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है। आप कर्सर रख रहे हैं तो आप उस चीज का वो शॉर्टकट्स भी दिखा रहा है, जैसे कि अंडरलाइन पे मैंने कमांड रखा हुआ, कर्सर रखा हुआ है, तो वो अंडरलाइन का हमारा शॉर्टकट्स दिखा रहा है। तो अगर हम यू पे प्रेस करते हैं तो हमारा उस वर्ड्स के नीचे क्या आ गया, हमारा उस वर्ड के नीचे हमारा अंडरलाइन लग गया। हटाने का सिंपल तरीका है कि आप अंडरलाइन हटाना है तो अंडरलाइन के आइकन पे क्लिक कर दें, फिर अगेन लगाना है तो उसी पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसे फिर हटा भी सकते हैं। ये है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, ओवरऑल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हमें किसी चीज का हेडिंग बनाना होता है। सपोज करें कि हम कोई भी चीज बना रहे हैं सब, तो एक हेडिंग होता है उसका। तो हेडिंग मान लेते हैं, मैंने सपोज हम लोग ऐसे लिख रहे हैं किसी चीज का, अभी हमारा आने वाला है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे हम लोग, रिपब्लिक डे पे अभी हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो रिपब्लिक डे देखा जाए, ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड उसका कंटेंट है, सपोज कर रहे हैं, वैसे तो है नहीं ये, लेकिन मान लेते हैं कि ये रिपब्लिक डे का ही पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो आपने एक हेडिंग दिया रिपब्लिक डे, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इटैलिक करना है, आई इटैलिक भी दे सकते हैं, आई प्रेस करने के बाद हटा भी सकते हैं। यू पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन लग जाए। आमतौर पर हम लोग देखते भी हैं कि जो हेडलाइंस होते हैं वो बोल्ड भी होते हैं, और सम टाइम्स हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे अंडरलाइन भी लगा होता है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, बाय प्रेस कंट्रोल यू के थ्रू भी लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा चीज क्या है इसमें कि हम लोग हर एक चीज को अलाइन करते हैं। जैसे कि हेडिंग हम लोग देखते हैं कि वो सेंटर में होता है, आमतौर पर वो कोई भी हेडिंग को हम लोग सेंटर में ही देखते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि आप जिसे सेंटर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, उस वर्ड को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल ई से वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। आप पैराग्राफ वाले में देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। कंट्रोल एल करते हैं तो वो आपको लेफ्ट में ले जाएगा, आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो वो राइट में ले जाएगा। तो मोस्टली हम लोग जब भी यूज करते हैं तो सेंटर बहुत ज्यादा यूज होता है हर एक चीज में। कहीं कहीं हम लोग लेफ्ट और राइट का भी यूज करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल एल और कंट्रोल आर है। अदरवाइज आप यहाँ भी आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करें वो चला जाएगा। तो अभी हम लोग इसे कवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कवर से कीबोर्ड में ये काम नहीं करेगा। अगर हम लोग कंट्रोल और क्लोज टैग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो डेवलपर ने किया, मे बी मिस्टेक हो गया होगा, उसने अच्छा से इसे अप्लाई नहीं किया। तो इसका शॉर्टकट ये बताता है कि कंट्रोल शिफ्ट और आप क्लोज ब्रैकेट देंगे तो ये आपका लार्ज करेगा साइज, और ओपन ब्रैकेट ओपन टैग करते हैं तो ये आपको स्मॉल करेगा। तो क्लोज टैग कंट्रोल शिफ्ट क्लोज टैग लार्ज होगा, स्मॉल आपका साइज जो होगा इंक्रीज करेगा,
और इससे ओपन टैग से ये इसका साइज होगा वो आपको छोटा करेगा। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं कुछ तेज़ी से बता रहा हूँ या डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अब अभी हम लोगों ने फॉन्ट साइज में दो चीज़ देखा, फॉन्ट्स का साइज श्रिंक करना और उसको ग्रो करना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग कीबोर्ड के थ्रू भी करते हैं, बट यहाँ पे आपको डिजिट भी प्रोवाइड किया हुआ है कि आप पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, 72 तक दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जो अच्छा लगता है आप उस पर जस्ट क्लिक करें, वो उस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपके पास शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट के थ्रू आप आसानी से कंट्रोल शिफ्ट क्लोज टैग से आप साइज इंक्रीज करें, और इससे ओपन टैग से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओपन टैग से आप इसे श्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या हमारा, फॉन्ट में हम लोग फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सपोज करें कि अभी फॉन्ट हमारा नॉर्मल है, कैलिब्री फॉन्ट है, आप दूसरे फॉन्ट्स में भी आप स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दिया हुआ है जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा होगा, बस आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उस चीज़ पर क्लिक कर दें तो वही फॉन्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा होगा आप उस वर्ड को या उस लेटर को या उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को या सिर्फ आप एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जो भी सिलेक्ट करना है उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा यहाँ से टेक्स्ट जो भी फॉन्ट है आप फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। तो अभी तक हमने फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट चेंज करना देखा, फॉन्ट्स के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना सीखा, यानी श्रिंक करना, ग्रो करना सीखा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देखा, और इसी में से एक लास्ट चीज़ कवर करने जा रहे हैं अभी हम लोग, कलर। ये है ए, आप यहाँ से भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। रिपब्लिक डे चूँकि ये हेडिंग है तो हम लोग इससे लिटिल बिट डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करें, बस क्लिक कर दे, वो कलर लग जाएगा। अगर ये जो कलर का हमारा सेक्शन खुला था इस पर क्लिक करा था तो ये खुला था। अगर ये समझ में अगर इसमें से कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग मोर कलर्स में भी जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम लोग कलर्स में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। अगर आप जाते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और आप अपने मन से कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर अच्छा लग रहा हो। बस बनाए कलर और ओके करें, वो कलर लग जाएगा। तो ये कलर चेंज करने का एक चीज़ ऑप्शन था फॉन्ट कलर का। अब इतने चीज़ अभी हम लोगों ने जो कवर किया है, इस चीज़ को एक तरीका और है कि आप शॉर्टकट्स के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इन ऑप्शंस पर आप क्लिक करके लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इन सभी ऑप्शनों का एक डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप एरो की देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ दिखा रहा कंट्रोल डी लेते हैं तो उसका एक डायलॉग बॉक्स, जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है वो खोल देगा। देखते हैं खुलता है कि नहीं। फॉन्ट सेक्शन खुल गया, पूरा कंप्लीटली फॉन्ट सेक्शन खुल गया यहाँ पर। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ से कर रहे थे अब हम लोग उससे यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा जो है डिटेल में दे दिया गया है फॉन्ट सेक्शन को। आप यहाँ से भी फॉन्ट को आप यहाँ पे प्रीव्यू देख भी रहे हैं कि ये रिपब्लिक डे चेंज हो रहा है। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉन्ट सेक्टर है, जैसे कि मुझे अभी रोनो अच्छा फॉन्ट लग रहा है, यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल भी दिया हुआ है कि ये कितने तरह का फॉन्ट स्टाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद है। मेरे कंप्यूटर में दो ही चीज़ मौजूद है अभी,
एक इटैलिक, दूसरा है बोल्ड इटैलिक। तीसरा क्या है कि हम लोग यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से भी कर रहे थे। और हमारा यहाँ कलर सेक्शन भी है, कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज आप यहाँ पे दे देंगे कि अंडरलाइन का भी कुछ चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं, कि हम लोग अंडरलाइन को यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। इवन हम लोग अंडरलाइन को अलग अलग डिजाइन में दे सकते हैं, डैश में भी दे सकते हैं, थिकनेस उसकी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी यहाँ दिया हुआ है, अभी ऑटोमेटिक सेट है, ऑटोमेटिक सेट है। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ऑटोमेटिक कलर को हटाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लग रहा होगा कलर उसे चूज कर लें। सपोज मुझे ब्लू अच्छा लग रहा है तो डार्क ब्लू मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये चीज खुल गया। यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू होता है। एक स्ट्राइक थ्रू जो होता है हमारा कि कभी कभी हम लोग कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, जो कि स्ट्राइक थ्रू हमारा यहाँ भी है, लेकिन अभी हम लोग स्ट्राइक थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी नीड भी नहीं है हमें, तो इसलिए अभी हम लोग इस चीज को स्किप कर रहे हैं। जो चीज अभी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है वो सब के सब चीजें हमारा यहाँ भी है, तो अभी हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इस चीज की नीड नहीं है। अभी हमारा जो एम में कुछ और है, डिफरेंट है। तो अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं फॉन्ट में कुछ सेक्शन ही कवर कर रहे हैं, फॉन्ट के कुछ ऑप्शन को ही कवर कर रहे हैं। जो हम लोगों ने आज यहाँ कवर किया था उसी चीज को अभी हम लोगों ने यहाँ कवर किया है, दैट्स ऑल। अगर अब हम लोग ओके करते हैं तो जो भी अभी हमने यहाँ से चूज किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि वो अप्लाई हो गया, बट ये अच्छा लग नहीं रहा है, तो हम लोग इसे कंट्रोल जेड के थ्रू अंडू कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ये याद रखना, ये एमएस वर्ड में होता है कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, याद रखना ये चीज। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी हम लोग देख रहे थे फॉन्ट सेक्शन, तो फॉन्ट सेक्शन को जो हम लोगों ने इस बटन के थ्रू लॉन्च किया था और कंट्रोल डी के थ्रू लॉन्च किया था, इसी को हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन अगर प्रेस करते हैं तो भी हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये एक दूसरा ऑप्शन हुआ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, इसके थ्रू भी हमारा फॉन्ट खुल जाता है। सेकेंड थर्ड मेथड ये है कि कंट्रोल शिफ्ट पी भी अगर हम लोग कीबोर्ड से पी को प्रेस करते हैं तो भी हमारा फॉन्ट खुल जाता है। तो ये 3-4 मेथड है जिसके थ्रू आप खोल सकते हैं हम अपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, तो अब हम लोग ये फॉन्ट का हम लोगों ने आज कवर किया कुछ। चलिए, कुछ चीज़ है जो बेसिक चीज़ है जिसका नॉलेज होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हम लोग काम को अच्छी तरीके से फास्ट मेथड में नहीं कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहला तरीका ये है कि सेलेक्ट करने का तरीका हमें जानना होगा कि हमें किसी वर्ड को या स्पेसिफिक लेटर को, पैराग्राफ को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है कि आप अपने कीबोर्ड माउस है हमारे पास, अपने माउस के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक अगर मैंने क्लिक किया है, अभी क्लिक किया हुआ मैं अपने माउस का बटन क्लिक करके रखा हुआ होल्ड है। अगर अब आप इसे लेफ्ट टू राइट से ड्रैग करते हैं, अगर मैं अपना राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, तो ये एक एक वर्ड या एक एक लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नीचे की ओर देखते हैं, ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे की ओर भी हमारा वो धीरे धीरे वर्ड सेलेक्ट कर रहा है। एक तरीका है कि आप अपने माउस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर को, इवन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को भी। लेकिन कीबोर्ड के थ्रू कैसे करते हैं? अब कीबोर्ड के थ्रू देखते हैं। अभी हम लोग अपने कर्सर को, जो हमारा ये कर्सर है, इसको हम लोग होम पर रख रहे हैं, यानी कि शुरू में रख रहे हैं। होम में हमने क्लिक किया। अच्छा, हम लोग अपने कर्सर को या पॉइंटर को शुरू से आखिरी में भी रख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो कर्सर है वो है शुरू में, हम चाहते हैं कि वो आखिर में चल जाए, इस लाइन के आखिरी में यहाँ पे आ जाए हमारा कर्सर। तो हम देख माउस से क्लिक किया। इसी तरह हम यहाँ क्लिक कर कर अगर सिर्फ एंड, ये आपका कीबोर्ड में, आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको एक
एंड बटन मिल जाएगा राइट हैंड में, टॉप पर या बीच में कहीं हो सकता है। तो अगर एंड बटन प्रेस करते हैं तो आपको उस लाइन के एकदम आखिरी में ऑटोमेटिकली ले जाएगा। देख रहे हैं कि हमारा कर्सर आखिर में आ गया। अब उसी को शुरू में करना चाहते हैं तो बस आप अपने कीबोर्ड से होम बटन है उस पर प्रेस करें तो वो आपको शुरू में ले जाएगा। देखिए ये शुरू में आ गया। एक तरीका ये हुआ अपने कर्सर को शुरू और एंड में लाने का। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है उस लाइन में ना होकर उसके आखिरी पैराग्राफ में हो, यहाँ पे आ जाए। तो आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा, तब जाकर अगर एंड प्रेस करते हैं, ओ सॉरी, अगर आपको कंप्लीट आखिरी में रखना है अपने पैराग्राफ के एकदम आखिरी में या पेज के आखिरी में, हम कह सकते हैं पेज के आखिरी में, अगर पेज के आखिरी में कर्सर ले जाना है तो कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो आपको वो आखिरी में ले जाते हैं। और फिर से शुरू में रखना है तो कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो वो आपको एकदम शुरू में ले जाएगा, पेज के शुरू में। ठीक है, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड, ये शुरू और आखिर में ले जाता है, एंड में। ये कर्सर को ले जाने का तरीका। अब सिलेक्ट करने का तरीका देखते हैं। तो सिलेक्ट करने का भी हम लोगों ने माउस से कवर किया था उस तरीके को। अब उसी चीज को हम लोग बाय कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। देखते हैं कि कीबोर्ड्स के थ्रू कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग कर्सर देख रहे हैं कि हमारा शुरू में है। अगर कीबोर्ड में जो आपका शिफ्ट बटन है अगर आप प्रेस कर होल्ड रखते हैं और अपना लेफ्ट और राइट एरो की है, अभी चूंकि हमारे लेफ्ट सेक्शन में कुछ भी टाइप नहीं है क्योंकि वो होम में एकदम शुरू में ही है। हम चाहते कि अभी हम लोग अपने कर्सर को बीच में रखते कहीं भी, अभी हम लोगों ने उसे बीच में रखा। अब हमें लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो एक एक लेटर करके, अगर शिफ्ट और लेफ्ट या राइट एरो की प्रेस करते हैं तो वो एक एक लेटर को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करते हैं, शिफ्ट और कंट्रोल, तो एक एक वर्ड को वो सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं, अगर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करते हैं और लेफ्ट और राइट एरो की में से कोई भी प्रेस करते हैं तो वो एक एक लेटर को सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। अभी मैंने राइट प्रेस किया हुआ शिफ्ट और राइट एरो की, तो एक एक लेटर को सिलेक्ट किया हुआ है। बट हमें कंप्लीट एक वर्ड सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की या लेफ्ट एरो की। इतना समझ में आया? ठीक है, अब उसी तरह एक एक लाइन को आपको सिलेक्ट करते हुए जाना है। एक एक लाइन अगर हमें सिलेक्ट करना है, अभी मैं ऑन पे पॉइंट रखता हूँ और शिफ्ट और डाउन अप की को प्रेस करते हैं, डाउन और अप की जो एरो की है उसे अगर प्रेस करते हैं तो एक एक लाइन को वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एक एक लाइन को सिलेक्ट करेगा अगर हम लोग एरो की को प्रेस करते हुए चलते शिफ्ट के थ्रू। बट अगर हम लोग शिफ्ट के साथ कंट्रोल को प्रेस कर होल्ड रखते हैं और डाउन या अप एरो की को प्रेस करते हैं तो वो एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, समझ वाली बात है? एक एक पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखना है प्रेस कर, और कोई भी डाउन या अप एरो की प्रेस करते हैं तो अपवर्ड जाना है तो आप ऊपर वाला की प्रेस करें, अदरवाइज नीचे की ओर आना है तो डाउनवर्ड वाला प्रेस करें। तो ये सिलेक्ट करने का एक सिंपल सा मेथड है। कितना समझ में आया? अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं या स्लो आपको गाइड कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम जो आने वाला फर्दर हमारा जो भी वीडियो होगा उसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो चलिए अब आगे की स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने फॉन्ट देख लिया, सिलेक्ट करने का मेथड भी देख लिया। ठीक है, इतना चीज़ हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग लास्ट चीज कवर करने जा रहे हैं, इंसर्ट का शेप्स। ठीक है, शेप्स को खोलने का तरीका ये है कि आप बस कर्सर को कुछ नहीं करना हो, अभी होम पे ही अभी हम लोग काम कर रहे थे। इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में शेप्स पे क्लिक करेंगे और जो भी शेप अच्छा लग रहा होगा, अभी हम लोग जैसे रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर क्लिक किया और उसे ड्रैग किया तो वो शेप बनना रहेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी शेप अगर आप ड्रैग कर बनाते हैं तो उसका एक ड्राइंग टूल्स आ जाएगा, वो पूरा उस शेप का प्रॉपर्टी उस ड्राइंग टूल्स में खुल जाएगा। ठीक है,
तो लाने का सिंपल तरीका क्या है, आसान सा तरीका है कि इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी आपको डिजाइन बनाना है बस उस शेप को सिलेक्ट करें, जैसे राउंडेड डायगोनल मैंने सिलेक्ट किया, सो क्लिक किया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो शेप आपको दे देगा। शेप दे दिया। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो शेप है इसको एक कीबोर्ड के थ्रू भी आप खोल सकते हैं। अगर माउस बाय चांस हमारा खराब है तो हम लोग शॉर्टकट के थ्रू भी इसे खोल सकते हैं। तो कीबोर्ड से क्या करना है, आपको ऑल्ट प्रेस कर कर होल्ड रखना है, ठीक है, उसके बाद एन प्रेस करना है, उसके बाद एस एच प्रेस करते हैं तो आपका शेप खुल जाएगा। क्या है कीबोर्ड का शॉर्टकट, ऑल्ट एन एस एच, ये आपका शेप खोल देगा, ऑल्ट एन एस एच, ठीक है, ये आपका शेप्स का डायलॉग बॉक्स लाकर सामने दे देगा। चाहे आप कोई भी टैब में हो, हम अभी होम टैब में ही है ना, होम टैब में हमें शेप का खोलना है तो एक तरीका है कि इंसर्ट में जाएगा, लेकिन आप शॉर्टकट्स के थ्रू आना तो ऑल्ट एन एस एच प्रेस करना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको शेप्स के पास लाकर छोड़ देगा। और जो भी शेप अच्छा लगेगा बस उसे आप सिलेक्ट करें और अपने माउस के थ्रू क्लिक करके ड्रैग करें तो वो आपको शेप बनाकर दे देगा। तो इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक आज हम लोग ऑफर लेटर, चलिए अभी ऑफर लेटर को कैंसिल करते हैं, जरा सा कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं शेप्स का। तो चलिए अभी मैंने सर्किल लिया था, इससे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऑल्ट एन एस एच प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। तो एक रेक्टेंगल लिया, तो इस रेक्टेंगल में देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर पर यहाँ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, इसे हम लोग नोड कहेंगे, ठीक है, ये इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। इस नोड से थ्रू हम अपने साइज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि आप उसे रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में आता है। ट्रांसफॉर्म में हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, स्केल मतलब कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म के सेक्शंस में आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स के थ्रू, इस नोड के थ्रू आप अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक कॉर्नर को अगर हम लोग पकड़ रहे हैं तो उस पॉइंट्स को ही पकड़ कर वो रिसाइज कर रहा है, छोटा या बड़ा कर रहा है कि नहीं। और देखते हैं ऑल्ट शिफ्ट काम करता है इसमें, ऑल्ट शिफ्ट काम नहीं करता, कंट्रोल ऑल्ट, हाँ अच्छा कंट्रोल से नहीं करेगा, F7 प्रेस करो, फंक्शन F7 में। तो हम लोग इस नोड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को मतलब कोई भी शेप जो होगा उसे हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ से ये रिसाइज हो रहा है, छोटा या बड़ा कर पा रहे हैं, एक पॉइंट पकड़ लिया उसको, इस पॉइंट के थ्रू वो छोटा बड़ा कर रहा है, ठीक है। बट हमें दो साइड से उसे रिसाइज करना, मतलब कि ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से बराबर से वो छोटा हो। तब हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल होल्ड रखना है, प्रेस कर कर होल्ड रखना है। तो ये आपको ऊपर से, आज मैंने ऊपर नीचे का किया, तो ये ऊपर नीचे से दो साइड से वो छोटा बड़ा कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर अगेन यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो ये फिर इधर से देगा दो तरफ से। तो आप दो साइड से आप छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल। कंट्रोल को होल्ड रखना है प्रेस करके, तभी ये रिसाइज करने का फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये रिसाइज करना हम लोगों ने अभी कवर किया। दूसरा क्या है, इसमें एक और ग्रीन सा छोटा सा बटन है, तो ये क्या करता है, आपको रोटेट करने का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। आप आसानी से इस टॉपिक को पकड़कर रोटेट कर सकते हैं, जितने एंगल पे चाहते हैं कवर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, उससे रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो काम यहाँ से कर रहे हैं वही चीज़ ड्राइंग टूल्स में भी दिया हुआ होगा, क्योंकि वो शेप का पूरा प्रॉपर्टी इस ड्राइंग टूल में ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है, इस रोटेट के थ्रू भी हम लोग इसे, अच्छा अभी तो हम रोटेट नहीं, ये रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये जो साइज सेक्शन है यहाँ से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है।
और इसी के जस्ट बगल में हम लोग रोटेट फंक्शन भी देख रहे हैं। रोटेट फंक्शन आप यहाँ से 90 एंगल पे देख सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, आप एंगल के थ्रू आसानी से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं या मैं देखता हूँ कि जो MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टक कर जाते हैं। जब वो शेप लेते हैं तो उसमें स्टक करते हैं कब, जब उस शेप को कहीं अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो अटक जाते हैं। तो इसमें एक चीज है, आपको रैप टेक्स्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको शेप्स के लिए, ठीक है। शेप्स के लिए रैप टेक्स्ट है बहुत ही ज़रूरी चीज़। इसमें एक ऑप्शन है, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो आप इस्तेमाल करें बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट एक मैं इसको ले चलता हूँ, अभी तो हम लोग इसको डीपली कवर नहीं करे वाले, हल्का हल्का ही कवर करते हैं। देखिए अभी मैं इसको रिपब्लिक डे पे रिलीज कर रहा हूँ, ले जाकर वहाँ रिपब्लिक डे पर छोड़ दिए। अभी ये आ गया है टेक्स्ट के। तो इस रैप टेक्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ से एक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे है वो ऑटोमेटिकली भी टेक्स्ट के फ्रंट ही है। तो अगर उसको अप्लाई करते हुए तो वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें बिहाइंड टेक्स्ट करना है। बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो हमारा जो भी शेप होगा वो उस टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि बिहाइंड टेक्स्ट जब हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ी इसमें ये फीचर है कि आप अपने शेप्स को कहीं भी ले जाकर रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो कहीं भागेगा नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। वो आपका शेप जाकर उसके शेप टेक्स्ट के पीछे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ऑप्शन और रैप टेक्स्ट से और भी कुछ यूज करते हैं, सपोज टाइट करते हैं या थ्रू करते हैं या स्क्वायर, तो इसमें आपका जो टेक्स्ट है, अभी जैसे स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि डॉग बना हुआ है छोटा सा आइकन, और उसमें बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट होगा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर पर भी करते हैं तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। अभी मान लेते हैं हमने अपने शेप्स को, इस शेप जो हमारा रेक्टेंगल शेप है इसको हम लोग कहीं छोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करते हैं तो देख रहे हैं कि स्क्वायर किया तो हमारा टेक्स्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि उस शेप्स के चारों ओर हो जा रहा है, ऊपर नीचे चारों ओर, है ना। लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सब जगह में वो हट रहा है। तो इस तरह का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हम लोग किसी तरह का मैगजीन में डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, मैगजीन्स में डिज़ाइन बना रहे हैं तो किसी तरह का शेप दिया, हम चाहते हैं कि शेप के चारों ओर हमारा टेक्स्ट हो, तब उस समय हम लोग स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर डिज़ाइन में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग बिहाइंड टेक्स्ट देख लिया, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट ही हम अभी हम लोग देखने वाले थे, सिर्फ बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं इसी में का, और हम लोग इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है कलर चेंज करना। शेप का कलर चेंज करना है तो शेप फिल आ जाएगा, वो ड्राइंग टूल में होता है। और ड्राइंग टूल उसी समय नजर आएगा जब आपका शेप सिलेक्ट होगा। अभी जैसे सिलेक्ट है इसीलिए वो नजर आ रहा है। जैसे मैं टेक्स्ट पे चला जाऊंगा तो वो प्रॉपर्टी जो था ड्राइंग टूल वो गायब हो जाएगा। वापस लाना है तो फिर से आपको शेप को क्लिक कर कर सिलेक्ट करना होगा, तभी वो ड्राइंग टूल आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए शेप फिल में जाते हैं। तो शेप फिल में आप कोई भी शेप जो लिए हुए हो उस शेप का आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इसका ये एक फिल कलर, इसको हम लोग फिल कलर कहते हैं, और यहाँ पे जो इसको आउटलाइन कलर कहते हैं, और इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। इसी को स्ट्रोक और आउटलाइन कहते हैं। तो अभी शेप आउटलाइन है, कोई अलग कलर है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि आउटलाइन नहीं होता है, लेकिन आउटलाइन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, डिपेंड करता है आप पर। तो अगर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। नो आउटलाइन करेंगे तो वो हट जाएगा, आपका जो भी स्ट्रोक होगा या आउटलाइन वो हट जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आप वेट जाते हैं, वेट में आप अपने स्ट्रोक का थिकनेस को घटा और बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप अपने स्ट्रोक का
डिज़ाइन भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है शेप आउटलाइन में। ठीक है, तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन करते हैं। ठीक, अच्छा, कलर अभी हम लोगों ने देखा। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, एडिट शेप। एडिट शेप से क्या कर सकते हैं कि हम अपने शेप को एडिट भी कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं एडिट शेप पर, तो चेंज शेप आ जाएगा और यहाँ से जो भी चेंज शेप है, तो आप तो एक तरीका की उस पर हमारा चेंज शेप पे क्लिक करते हैं तो जो भी शेप है वो यहाँ पे दिया हुआ, जैसे क्लिक करते हैं आपका जो भी शेप डॉक्यूमेंट्स पे दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी आप यहाँ से चूज करते हैं। सपोज मैंने रेक्टेंगल किया तो आपका वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप आसानी से अपने एडिट शेप में जाकर चेंज शेप कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन ये तो कस्ट डिफाइन है, आपको प्री डिफाइंड शेप दिया हुआ, लेकिन हमको इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हमको अपने अकॉर्डिंग कुछ कन्वर्ट करना है, तब हम लोग एडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, एडिट पॉइंट्स। अभी हमारा रेक्टेंगल था तो हम लोगों ने रेक्टेंगल में फिर से कन्वर्ट कर लिया। ठीक, एडिट शेप में चलते हैं और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे नोड आ जाएगा, ब्लैक नोड, और आप इसको इस नोड को क्लिक कर आप आसानी से इस नोड को क्लिक कर आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने शेप को। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अपने यहाँ पे अगर आप एक ऑन नोड ऐड करना है तो बस उस पर क्लिक करें, बीच में कहीं भी लाइन पर ही क्लिक करना है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो नोड दे देगा और आप उसे एक और नोड ऐड कर देगा और आप यहाँ पे उसको हैंडल देगा। आप उस अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो एप्लीकेशन है ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, तो हम लोग इस पर ज़्यादातर जो काम करते हैं या करेंगे वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही काम करेंगे। ठीक है, शेप का तो काम होगा बहुत ही कम। तो ये जो एप्लीकेशन है वर्ड, इसमें हम लोग मोटे तौर पे टेक्स्ट का ही काम करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ शेप भी ले सकते हैं। तो शेप से मोस्टली रिलेटेड काम हम लोग इसमें करेंगे नहीं, ज़्यादातर काम हम लोग इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड ही करेंगे। लेकिन जब हमें नीड होगी तो हम लोग शेप भी ले सकते हैं और शेप को कस्टमाइज करते हैं। लेकिन इसमें जब कस्टमाइज करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि फीचर्स बहुत कम दिया हुआ है। शेप्स को एडिट करने के लिए आपको फीचर्स बहुत कम दिया हुआ है। आप छोटा मोटा डिज़ाइन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े के लिए आपके पास दूसरा एप्लीकेशन है, उसको आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये हैंडल आपको दे देता है, इस हैंडल के थ्रू आप खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस हैंडल के थ्रू हम लोग क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं, एक शेप को कस्टमाइज कर क्या बना सकते हैं। तो इसके थ्रू, हैंडल के थ्रू आप कस्टमाइज करिए, खेलिए, कूदिए, अच्छे से डिज़ाइन बनाकर देखिए क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप कुछ हद तक डिज़ाइन करना चाहें तो अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, इंसर्ट का शेप में कोई भी शेप लीजिए और यहाँ से एडिट शेप के थ्रू एडिट पॉइंट्स है, पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और हैंडल देगा तो उसे आप कर्व फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने हैंडल पे क्लिक किया तो उसे कर्व कर पा रहे हैं, बट हमें एक और नीड पड़ गई, एक और नोड, तो आप बस क्लिक करें और उसे खींचे तो आपको एक और नोड दे देगा और फिर वहाँ पे भी एक और हैंडल प्रोवाइड कर देगा। आप आसानी से फिर उस शेप को कस्टमाइज करें और अपने डिज़ाइन को और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा कुछ एडिट शेप है। एडिट शेप के साथ आप खेलें, जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, आपका माइंड उतना डेवलप करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास
यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। ठीक है।